क्या होगा अगर आप खुद को ऐसे शहर में पाते हैं जहाँ कोई भी जीवित नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई पक्षी नहीं, बल्कि सिर्फ लाशें घूम रही हैं। शुरू होने जा रही है एक ऐसी ही डरावनी कहानी की शुरुआत होती है काली घने अंधेरी रात में। सिमरन अपनी कार में आगे बढ़ी जा रही थी। वो सोचती है अंधेरा हो चुका है, रास्ता भी लगभग खाली है, रात के 9 बज रहे हैं, अब तक तो मुझे उस शहर पहुंच जाना चाहिए था। तभी रास्ते में सड़क पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बोलती है, बेटा। तभी सिमरन बोलती है, अरे ये कौन है? क्या इतनी रात कार रोकना ठीक होगा? पर ये तो कोई अकेली बूढ़ी माँ लग रही है, मुझे इनसे नहीं डरना चाहिए, शायद इन्हें कोई मदद की ज़रूरत है। तभी वो अपनी कार रोकती है। वो बूढ़ी औरत सिमरन से बोलती है, बेटा थोड़ा पानी है क्या? मैं अगले शहर पैदल जा रही हूँ और काफ़ी थक चुकी हूँ। तभी सिमरन बोलती है, जी लीजिए ना। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। तरुण का कॉल आ रहा होता है। ट्रिंग ट्रिंग की घंटी बजती है। सिमरन कॉल उठाती है और बोलती है, हाँ तरुण बोलो। तभी तरुण पूछता है, कहाँ हो तुम? आज ऑफिस भी नहीं आई। तभी सिमरन कहती है, छुट्टी पर हूँ, बताया तो था, मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। तभी तरुण पूछता है, अच्छा घर पहुँच गई? सिमरन बोलती है, नहीं घर नहीं, इस समय वो लोग कहीं बाहर हैं, छोटी को लेकर वहीं जा रही हूँ, सरप्राइज़ है सबके लिए। तभी तरुण पूछता है, बहन कैसी है? सिमरन बोलती है, कैसी होगी, पर जानती हूँ वो ठीक हो जाएगी, वो बहुत हिम्मत वाली है। तभी तरुण बोलता है, चलो अब रखता हूँ, ओके बाय। सिमरन ने फ़ोन काट कर कार में रखा और बूढ़ी की ओर देखा और बोली, आप अगर मेरी दिशा में जा रही हैं तो मेरी कार में बैठ सकती हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? तभी सिमरन बोलती है, जी रूपनगर। उसके शहर का नाम सुनते ही बुढ़िया के हाथ से एक झटके से बोतल गिर गई और उसे घोरने लगी और बोल जोर से चिल्लाती बोली, क्या? तभी सिमरन बोलती है, क्या हुआ माँ जी, कोई प्रॉब्लम है? तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, वो बेटा, वो जो शहर है ना, वो वहाँ रात के वक्त कोई नहीं जाता, वहाँ कुछ है। तभी सिमरन बोलती है, क्या क्या है वहाँ? तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, पता नहीं बेटा, कई मौतें हो चुकी हैं वहाँ रात के ही समय, दिन में कोई समस्या नहीं है। तभी सिमरन बोलती है, ये आप क्या बोल रही हैं? तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, सही कह रही हूँ बेटा, रात के वक्त उस शहर जाकर कोई वापस नहीं लौटा, तुम वहाँ मत जाओ, मेरे गांव चलो, पास में ही है, आज रात मेरे यहाँ रुक जाना और कल रूपनगर चली जाना। तभी सिमरन बोलती है, क्या? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा आज घर पहुँचना ज़रूरी है। सिमरन किसी पे भी आसानी से यकीन नहीं करती थी, इतना तो हरगिज़ नहीं कि किसी अजनबी के घर चली जाए। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, पर बेटा। तभी सिमरन बोलती है, आप टेंशन मत लो, मेरे पास अपनी कार है, कोई ना कोई तो होगा वहाँ जो मेरी मदद कर देगा, वैसे भी अभी 9 ही तो बजे हैं। तभी सिमरन सोचती है अपने मन में, अजीब औरत है, ऐसा लग रहा है किसी बी ग्रेड हॉरर टीवी शो की स्टोरी सुना रही हो, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं? सिमरन को चुप और उसके हाव भाव देखकर बूढ़ी औरत बोल उठी, ठीक है बेटा, मुझे जिस गांव जाना है उसका रास्ता तुम्हारे रास्ते से अलग है, तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। सिमरन ने कार आगे कर ली। बूढ़ी के जाते जाते बस यही शब्द उसके कानों में पड़े, अपना ख्याल रखना। 11:35 हो रहा था जब सिमरन उस शहर में पहुंची। वो सोचती है, यहाँ कार पार्क कर देती हूँ। अरे ये शहर इतना सुनसान क्यों लग रहा है? सारे घर के दरवाजे खुले पड़े हुए हैं, ना कोई सड़कों पे दिख रहा है और न घरों के अंदर। तभी वो सोचती है, इतना सुनसान शहर कैसे हो सकता है? कहीं वो आंटी सच तो नहीं बोल रही थी? नहीं, मैं भी किन बातों को सोचने लगी, ज़रूर कुछ आसपास घटना हुई होगी, उसी कारण सब कहीं गए होंगे। मैं एक काम करती हूँ, कार को स्टेशन की तरफ ले जाती हूँ, वहाँ कोई ढाबा या दुकान पक्का होगी। सिमरन ने गूगल मैप पे स्टेशन का लोकेशन डाला और कार को लेकर वो वहाँ पहुँच जाएगी। तभी वो सोचती, अरे ये भी पूरा सुनसान पड़ा है, एक आदमी तो क्या, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी नहीं है। वो स्टेशन के पास खड़ी होती है और वहाँ अजीब सी धुंध और ठंड बढ़ती ही जा रही थी। तभी वो सोचती है,
ये कुछ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। वो बुरी तरह डर गई थी। फिर वो बोलती, भाड़ में गया सरप्राइज़, घर पर फ़ोन करती हूँ। पर फ़ोन में से एक अजीब सी आवाज़ आई, मानो कोई लड़की जिसकी जीभ काट दी गई हो वो चीखने की कोशिश कर रही थी। आ की आवाज़ आती है। सिमरन जोर से चिल्लाती है, नहीं। वो चिल्ला गई और फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो भागने लगी। तभी 12 बजे का घंटा बजा। स्टेशन के पास ही घंटा घर था जिस पर घंटा बजने का जोर से आवाज़ गूंज रहा था। टन 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 की आवाज़ आने लगी। तभी आसपास छायाओं, दीवालों से, खंभों के पीछे से, कूड़ेदान के पीछे से कई आकृतियाँ भी उभरने लगी। कहीं कहीं धुआं उठने लगा। खींचने और ढकेलने की आवाज़ें आने लगी। खसखस की आवाज़ आने लगी। अब सब कुछ था यहाँ, चाय वाला, खोमचे वाला, आते जाते लोग। पर ये सब अचानक कैसे? सिमरन भाग के अपने कार के अंदर छुप गई और सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है? किस मुसीबत में फंस गई हूँ? बहुत ही अजीब और डरावना माहौल है। क्या करूँ? हाँ, कार ड्राइव करते हुए शहर के बाहर चली जाती हूँ। वो सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगती है। तभी वो बोलती है, ओह नो, फ़ोन तो वहीं गिरा पड़ा हुआ है। वहाँ पे मंडराने वालों का पूरा ध्यान मोबाइल पे आ गया था। सिमरन ने धीरे से अपनी कार स्टार्ट करी। जैसे ही कार की रोशनी सामने खड़े एक इंसान पर पड़ी, आकृति पर पड़ी, तो वो ना चाहते हुए भी सिमरन की चीख निकल गई। वो जोर से चिल्लाने लगी, नहीं। उसकी चीख सुन सब उसे ही घूरने लगे। सिमरन ने डरी हुई हालत में कार का एक्सीलेटर दबाया और सबको उड़ाती हुई उसकी कार चलने लगी। और वहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने उसकी कार को चारों दिशा से घेर लिया था। उसके हाथ कार के हर तरफ आ रहे थे। सिमरन तो दहशत से जम सी गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। वो वापस आ रहे थे। सिमरन पूरी तरह से डर चुकी थी। अब कहानी इस घटना के लगभग ठीक 1 महीने पहले की है। ये है सिमरन का घर। सिमरन के मम्मी पापा और छोटी बहन डाइनिंग टेबल पर बैठ खाना खा रहे होते हैं। तभी सिमरन के पापा बोलते हैं, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं और चलें। सिमरन की माँ बोलती है, हाँ प्लीज़, मैं लोगों के ताने सुन सुन के उकता गई हूँ। इसकी बड़ी बहन के साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। कल ही मिसेस गुप्ता बोल रही थी कि मतलब माना कि पेपर में हमारी फ़ोटो आती है, पर दिस इज़ टू मच। दिया की माँ बहुत बेसब्री थी, जिनकी नज़र में सामाजिक रुतबे से बड़ा कुछ नहीं था। तभी दिया बोलती है, दिया सिमरन की छोटी बहन है। दिया बोलती है, कहाँ जाएंगे पापा, वापस गाँव? वहाँ तो लोग और भी तमाशा करेंगे ना। खैर चल सकते हैं, उन लोगों की लाइफ भी बड़ी बोरिंग सी है। मैं जाऊँगी तो कुछ मसाला तो मिलेगा गॉसिप के लिए। पापा थोड़ी देर सोच रहे होते हैं, फिर बोलते हैं, बेटा मेरे दोस्त का घर है पहाड़ों पर, छोटा सा कस्बा है। वो आजकल वहाँ रहता नहीं है, हम वहीं चलते हैं। खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, वहाँ कोई हमें तंग भी नहीं करेगा, कोई जानता ही नहीं। कुछ दिन आराम से रहेंगे। दिया ने सहमति में सर हिला दिया। दिया उठकर अपने रूम में आ जाती है। फ़ोन देखती है। 2 मिस्ड कॉल आयुष के। पता नहीं क्यों अब आयुष को लेकर उसके अंदर वो उत्साह बाकी नहीं रह गया था। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। उसकी बहन सिमरन का कॉल आता है। वो बोलती है, हेलो। तभी सिमरन बोलती है, दिया कैसी है? सिमरन बोलती है, दी। तभी सिमरन उधर से बोलती है, ना दिया, तू तो बहादुर है ना। बचपन में भी हर चीज़ से मैं डरती थी, पर तू कभी नहीं। तभी दिया बोलती है, मैं इडियट हूँ दी, और कुछ नहीं, मती मारी गई थी मेरी जो मैं वो। सिमरन बोलती है, दिया तूने कुछ गलत नहीं किया, वही किया जो करना चाहिए था। देख मैं जानती हूँ तू अभी दुखी है, पर अगर तू उन लोगों के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनती ना, तब भी तुझे चैन ना पड़ता। मैं क्या जानती नहीं तुझे? वो सब छोड़, ये बता वो हैंडसम आयुष दोबारा मिला कि नहीं? दिया हल्का सा हंस देती है और बोलती है, हाँ हाँ मिला, और उसने बात बदल दी। दिया बात बदलते हुए बोलती है, अच्छा दी, हम लोग खन्ना अंकल के गांव वाले फार्म हाउस पर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। दिया कार में सामान पैक कर रही थी कि तभी बाइक पर वहाँ कोई आकर रुक जाता है।
और हॉर्न बजाने लगता है। तभी दिया देखती है और दिया चौंक जाती है और बोलती है, आयुष। बाइक खड़ी करके वो पास आता है। दिया उससे नज़रें चुराने लगती है। तभी आयुष बोलता है, नाराज़ हो? दिया बोलती है, नहीं तो बस मैं। तभी आयुष बोलता है, वो मैं तुमसे माफ़ी मांगने। अचानक दिया को लगा जैसे वो उसकी माफ़ी नहीं सुनना चाहती। तभी वो बोल पड़ती है, कोई बात नहीं। तभी आयुष बोलता है, कहीं जा रही हो? दिया बोलता है, हाँ बस कुछ दिनों के लिए, इन सबसे दूर। तभी आयुष पूछता है, वैसे जा कहाँ रही हो? दिया जवाब देती उससे पहले ही घर के अंदर से एक आवाज़ आती है, ये सूटकेस ले जाने में मदद करना। तभी दिया उसे बोलती है, आयुष को, चलती हूँ। उसे नहीं मालूम था कि अगर वो आयुष को इतना बता देती, उस जगह का नाम बता देती, तो आगे सब कुछ कितना बदल जाता। दिया अंदर चली जाती है और आयुष उसे बस जाते हुए देखता रहता है। थोड़ी देर बाद जब दिया और उसके माँ बाप घर लौट करके बाहर निकलते हैं, आयुष जा चुका था। वे लोग कार से रूपनगर के लिए निकल जाते हैं। रूपनगर एक छोटा पहाड़ी शहर था। उसका रास्ता जंगल से जाता था। कितना खूबसूरत दृश्य है ना। वे लोग कुदरत को निहारते हुए जा रहे थे कि तभी एक दौड़ते हुए हिरन आ गया और उनकी कार के कांच पे इतनी जोर से कूद पड़ा मानो जैसे उन्हें सींग मारना चाह रहा था। तभी दिया डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, आह। उन्होंने झट से कार पीछे ली और हिरन बोनट से नीचे गिर गया। कार पे पूरा स्क्रैच आ चुका था। वो हिरन एक क्षण के लिए रुका और उन्हें घूरने लगा। हिरन उन्हें घूरता ही जा रहा था। तभी दिया बोलती है, ये क्या कर रहा है पापा? तभी दिया के पापा बोलते हैं, शांत रहो वरना ये उत्तेजित हो सकता है। हिरन अचानक कोई पुकार मारने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते काफ़ी और हिरन उन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। तभी दिया बोलती है, पापा बहुत डर लग रहा है, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी 12 बजे का घंटा बजता है। टन टन की आवाज़ होती है और सारे हिरन अचानक से एक दिशा की ओर दौड़ने लगते हैं। तभी दिया बोलती है, पापा ये सब अचानक किधर जा रहे हैं? तभी दिया के पापा बोलते हैं, नहीं पता बेटा, बहुत अजीब हो रहा है सब। मैंने हिरनों को कभी इस तरह आक्रामक होते नहीं देखा। और देखते ही देखते सब जैसा पहले था वैसा हो गया, सिवाय गाड़ी के। गाड़ी का कांच पूरी तरह टूट गया था और बोनट में भी निशान था। वे दिया के पापा बोलते हैं, जल्दी यहाँ से निकल के घर पहुँचते हैं, फिर इसको रिपेयर करवाने जाता हूँ। करीब 1 घंटे बाद वो लोग उस फार्म हाउस के पास पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और वो बोलता है दिया के पापा से, अरे साहब जी आ गए। अरे इस गाड़ी की हालत कैसी हो गई? कुछ दुर्घटना हो गई थी क्या? तभी दिया के पापा बोलते हैं, हाँ कुछ जानवरों ने हमला कर दिया था रास्ते में। तभी वो आदमी पूछता है, जानवर? कहीं हिरन तो नहीं थे? तभी दिया के पापा बोलते हैं, हिरन? तुम्हें कैसे पता? तभी वो आदमी बोलता है, वो साहब जी वो तुक्का मार दिया। खैर आप अंदर जाकर सब फ्रेश होइए, हम इस गाड़ी का बंदोबस्त कर देते हैं। सब फार्म हाउस के अंदर गए। घर आलीशान था बहुत। दिया की माँ बोलती है, तुम कहाँ रहोगी दिया? तभी दिया बोलती है, मम्मी मैं ये 1st फ्लोर वाले कमरे में रहूँगी। तभी दिया की माँ बोलती है, ठीक है। रात को सबने डिनर साथ किया और फिर सब सो गए। मम्मी पापा नीचे वाले कमरे में और दिया ऊपर वाले कमरे में। करीब रात के 2 बज रहे थे कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ होती है। सब सो रहे होते घर में। दिया अपने कमरे में नींद में थी। वो बोलती है, मम्मी पापा कौन आ गया? ठक ठक की आवाज़ और तेज़ हो गई। दिया बोलती है, 2 बज रहे हैं, इस वक्त कौन खटखटा रहा है और मम्मी पापा की नींद क्यों नहीं खुल रही? शायद खन्ना अंकल का कोई परिचित होगा। हाँ ऐसा ही होगा। दिया ने आधी नींद में दरवाज़ा खोला और बोली, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। पर वहाँ सड़कों पे वो कौन दिख रहे हैं? दिया आगे बढ़ती है। दिया अकेली सड़क की ओर बढ़ती जा रही थी। सड़क पर बहुत से लोग मानो भूत की तरह खड़े थे। दिया सोचती है, ये सब ऐसे क्यों खड़े हैं? दिया आगे बढ़ती जा रही थी और तभी उनमें से एक औरत उसकी ओर पलट जाती है और वो औरत बोलती है, मैंने मना किया था यहाँ आने को। दिया पूरा हड़बड़ा जाती है।
जैसे ही वो पलटती है, सामने एक खौफनाक आकृति देख दिया पूरी तरह से डर जाती है। वो बोलती है और हकलाने लगती है, बोलती है मैं नहीं, वो दरवाज़ा। वो आकृति उसे गुस्से से घूरे जा रही थी, पर देखते देखते अचानक उस आकृति के शरीर से लपटें उठने लगी, नीली लपटें जैसे आग नहीं पानी की बनी हो। वो जलने लगा और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। दिया ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। उसके धीरे से हाथ हटा के वो देखती है तो वो देखती है लाल साड़ी में एक औरत चली आ रही थी। उसका चेहरा घूंघट में ढका हुआ था। वो दिया के सामने से गुजर गई, जैसे उसे देखा ही नहीं। दिया उसे देखती रहती है और तभी बोलती है, सुनिए, हेलो, आप सुनिए। तभी वो औरत पलट जाती है। दिया जोर से चीख मार के उठ बैठती है। वो अपने कमरे में ही थी और वो जोर से चिल्लाती है, नहीं। दिया बहुत घबरा जाती है और सोचती है, ओह, ये सपना था, अजीब और भयानक, शायद सफ़र की वजह से। चेहरे को ढककर उसे शांत होने में थोड़ा समय लगता है, फिर वो दोबारा सो जाती है। अगली सुबह तक वो ये सपना भूल चुकी थी। सुबह उठकर वो घर से बाहर निकलती है। वो घर से बाहर जाती है, तभी उसकी माँ पूछती है, अब इतनी सुबह कहाँ चल दी? तभी दिया बोलती है, अब यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ कौन पहचानता है मुझे? तभी दिया के पापा बोलते हैं, अब जाने दो ना, घड़ी में बंद रहना था तो हम यहाँ आए क्यों हैं? दिया बाहर आ गई है। अभी भी मौसम में धुंध और ठंड थी। वहाँ आबादी कम थी और ऐसा लग रहा था कि लोग बस अपने काम से काम रखते थे। दिया बाहर घूमते चलते चलते दिया को पता ही नहीं चला कि वो जिस रोड पर चली जा रही थी वो जंगल को जाती है। वो सोचती है, अरे आगे तो जंगल दिख रहा है जहाँ से हम आए थे। कुछ लोग यहाँ आए हुए लग रहे हैं, चलकर देखती हूँ। उत्सुकता बस वो जंगल में चली गई। यहाँ से जंगल शुरू होता था तो लोग अक्सर फल तोड़ने आया करते थे। वो सोचती है, लोगों को ऐसा न लगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी वो अपनी फ़ोन निकालती है और साइलेंट मोड पर डाल देती है और कान से लगा के झूठ मूठ कर बातें करने लगती है और बोलने लगती है, हाँ हाँ बिल्कुल, सुबह ड्राइवर को भेज देना, सुबह तक तो पहुँच ही जाऊँगी, आज रात की कार से जाऊँगी, हाँ बाबा आ जाऊँगी। तभी वहाँ पास में बोलते बोलते उसने देखा कि पास खड़ा एक आदमी उसे कनखियों से देख रहा था। तभी वो बोलती है, चल अब रखती हूँ, बाय। अब वो फ़ोन रख देती है। तभी वो आदमी बोलता है, मैडम जी। तभी दिया बोलती है, हाँ। वो आदमी बोलता है, आप यहाँ नहीं हैं क्या? वो आपका रात का जाने का प्लान है? तभी दिया बोलती है, हाँ है, तुम क्यों पूछ रहे हो? तभी वो आदमी बोलता है, मैडम जी एक बात बोलें, ये छोटी सी जगह है और रातें तो और वीरान होती हैं यहाँ की। इस शहर में रात में कोई घर से बाहर नहीं निकलता, बड़ी हद 7 बजे तक, उसके बाद घोर सन्नाटा हो जाता है। आदमी की बातें सुन काफ़ी लोग आसपास इकट्ठा हो गए। इतना तो तय था कि जो दिख रहा था बात उससे ज़्यादा गंभीर थी। तभी दिया बोलती है, आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो रात को 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता? क्या रहस्य है इस शहर का? दिया का कौन सा सच है जिसके कारण उसके परिवार को शहर से इतने दूर आना पड़ा? क्या होगा सिमरन के साथ? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।